हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2-4-10 चीज़ें बता रखी हैं और उसमें से क्या क्या है, जैसे ILD, साथ ही साथ रिएक्शंस के लिए ILD को कैसे ड्रा करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मूलर ब्रुसेल्स प्रिंसिपल बता चुके हैं हम। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये करेंगे ILD फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए ILD कैसे ड्रा करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स। तो ILD फॉर शियर फोर्स। जो सपोर्ट रिएक्शन था उसके लिए ILD ड्रा करना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि मूलर ब्रुसेल्स का जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल से आपका जो भी आ रहे थे रिएक्शंस पर ILD ड्रा करना आसान था, क्योंकि उनका यही कहना था कि आप यदि किसी भी सपोर्ट पर ILD निकालना चाहते हैं तो आप उस सपोर्ट को हटाइए और सपोर्ट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन दे दीजिए। तो ये सपोर्ट की पूरी कहानी हम लोगों की फाइनल हो चुकी थी। तो अब आज हम लोगों की जो कहानी स्टार्ट होने वाली है ये शियर फोर्स की स्टार्ट होने वाली है। तो शियर फोर्स के लिए क्या जो मूलर का जो प्रिंसिपल है वो इस पर वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, यदि उनका प्रिंसिपल वैलिड हो जाता तो ये काफ़ी आसान हो जाता, लेकिन उनका प्रिंसिपल यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग वही पुराना वाला मेथड, कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हम लोगों के पास कोई एक बीम है और इस बीम पे कुछ यहाँ पर आपकी यूनिट लोड लग रहा है, यहाँ पर आपका यूनिट लोड लग रहा है और दो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन आपका इस एंड पर है, एक रिएक्शन आपका इस एंड पर आ रहा है। और ये आपका A हो गया, ये B हो गया। और जो आपका यूनिट लोड लग रहा है ये यहाँ से x डिस्टेंस पर लग रहा है, पॉइंट A से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है x है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है शियर फोर्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों का जो कर्तव्य ये है कि रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेना। और पूरी की पूरी लेंथ जो है आपकी स्पैन की बीम की ये है आपके पास L। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स। तो ये हो गया। और जब आप रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा VA इक्वल टू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L। और ये आपका हो जाएगा VB, ये आपका आ जाएगा x बाई L। रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिएक्शन को आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा कर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ काफ़ी आसान है, यहाँ पे आप इधर साइड के लिए ये L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L कर दीजिए, या फिर आप जो हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे ये तीनों, समेसन एफ एक्स और समेसन एफ वाई इक्वल टू 0, और साथ ही साथ जो मोमेंट था आपका जेड के अबाउट या फिर किसी पॉइंट के अबाउट 0 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिएक्शन आप किसी भी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों का जो यूनिट लोड है ये आपका लेफ्ट एंड से राइट एंड की ओर मूव करेगा, क्योंकि जो आपका ILD निकालते ही हैं मूविंग लोड के लिए, आपका यूनिट लोड इस एंड से इस एंड तक की ओर मूव करते हुए जाता है। तो आप यहाँ देखें ये हो गया, सेम उसी लेंथ की है आपके पास बीम। और BA हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये BA है और ये आपके पास VB है। और यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों के पास पता तो थी ही कि जो डिस्टेंस है ये है आपके पास x है। और हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इस
कोई सी पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास सी है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। और सी के हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, जो सी है, सी के लेफ्ट में हम लोग यूनिट लोड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया यूनिट लोड, और यूनिट लोड की जो यहाँ तक की डिस्टेंस है पॉइंट ए से, ये है एक्स, और ए से जो सी की पूरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास ए है, और जो सी से बी तक की डिस्टेंस है, ये आपके पास बी है, और टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास एल है, जो कि ऊपर आपके पास मेंशन है। और भी और वी की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है। तो अब हम लोग अगले स्टेप में करेंगे अगले स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स। तो शियर फोर्स आपका कैलकुलेट करना है एट सी पर, जो आपके पास पॉइंट सी है वहाँ पर कैलकुलेट करना है। सी मतलब इस जगह पर। तो शियर फोर्स के लिए आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। शियर फोर्स के लिए हम लोग जब सोम पढ़ रहे थे तो क्या था, सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स थे सबका अलजेब्रिक सम, या फिर सेक्शन के राइट साइड में जो भी आपके पास जो जितने भी फोर्स लग रहे थे सबका अलजेब्रिक सम करने पर शियर फोर्स निकल जा रहा था। तो यहाँ हम लोगों के पास देखिए दो स्पैन है, एक ए सी है, ए से लेकर के सी तक, और दूसरा हम लोगों के पास सी बी है। ठीक, एक ए सी है, दूसरा सी बी है, और हम लोगों को आई एल डी कैलकुलेट करना है ए बी के लिए। और किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक, ये रहा पॉइंट आपका सी। तो सबसे पहले हम लोग स्पैन ए सी को कंसिडर कर लेते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं व्हेन लोड इज एट लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन यानी स्पैन ए सी में। यानी देखिए लेफ्ट पोर्शन आपका ये हो गया, इधर आप देखेंगे यहाँ से सी से, तो ये आपके पास लेफ्ट पोर्शन है, और ये आपका राइट पोर्शन है। ये वाला आपका लेफ्ट पोर्शन है, ये आपका लेफ्ट है, और ये वाला आपका राइट पोर्शन है। तो हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना है लेफ्ट पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग राइट वाले पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट पोर्शन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट पोर्शन में आप यहाँ एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ गई। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, शायद लैपटॉप हैंग कर रहा है, तो हैंगिंग वाली प्रॉब्लम जा रही है। ये ऐसा महसूस हो रहा है हमें, कोई बात नहीं है। ठीक है, सही हो गया। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ पर,
हम लोग लेफ़्ट पोर्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको सेम उसी वाले पेज पर कंटिन्यू कर ले रहे हैं, क्योंकि बार बार पेज यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ रहा है। तो ये रहा आपका सेम इसी वाले पर। तो जब हम लोगों के पास कहाँ है यूनिट लोड, व्हेन यूनिट लोड इज एट लेफ्ट पोर्शन, यानी ए से सी के बीच में जब यूनिट लोड है तो उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए शियर फोर्स क्या हो जाएगा, तो शियर फोर्स देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के पास ये बी ए था, बी ए, और साथ ही साथ हम लोगों के पास 1 यूनिट का ये था जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, और बी ए आपका जो था ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। बी ए की वैल्यू यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, सेक्शन के लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी ए माइनस में 1। तो बी ए की वैल्यू है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एल माइनस एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। तो ये शियर फोर्स आपका आ गया माइनस एक्स बाई एल। तो शियर फोर्स आ गया आपके पास माइनस एक्स बाई एल। जब हम लोगों की x की वैल्यू पूरी a हो जाए, यानी c पर आ जाए, ठीक, जब x की वैल्यू a कर दें हम लोग, यानी हम लोग पॉइंट c पर आ जाएं, तो x की वैल्यू जब a हो जाएगी तो हम लोग कहाँ पर हो जाएंगे, एट पॉइंट c पर आ जाएंगे। तो जब एट पॉइंट c पर आ जाएंगे तो अब आपके पास शियर फोर्स c पर कितना हो जाएगा, माइनस a बाई एल, माइनस a बाई एल। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड का शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब जो पोर्शन है, पोर्शन के राइट साइड यानी सी बी वाले स्पैन में देखेंगे, यानी अब हम लोग इस वाले स्पैन में देखेंगे, ये जो है इस वाले स्पैन में देखेंगे कि इसमें ये वाला जो स्पैन है सी से लेकर के बी तक, इस वाले स्पैन में देखेंगे कि अब इसमें कितना शियर फोर्स आ रहा है। और हम लोग ए से सी वाले स्पैन में देख लिए, इसमें जो शियर फोर्स आ रहा है ये माइनस ए बाई एल आ रहा है। कहाँ के लिए, पॉइंट सी के लिए। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर मूव करते हैं। तो अब कहाँ देखना है हम लोगों को, व्हेन यूनिट लोड इज एट राइट पोर्शन, राइट पोर्शन यानी आपके पास सी बी वाले स्पैन में, सी बी स्पैन में। तो जब राइट वाले पोर्शन में चला गया तो राइट पोर्शन के लिए हम ड्रा कर रहे हैं, ये आपके पास बीम था और यहाँ से आर ए था, ये आर बी था, और आर ए की जो वैल्यू थी जो बी ए था, बी ए की वैल्यू थी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ कहीं सी था, ये सी हो गया, यहाँ तक ए था, ये पूरी आपकी बी थी डिस्टेंस, और पूरा लेंथ एल है। बी ए की वैल्यू थी एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, और बी बी की वैल्यू थी आपकी एक्स बाई एल, एक्स बाई एल। तो अब हम लोगों का यूनिट लोड राइट साइड में आ चुका है। राइट साइड का मतलब आपका कुछ इस डायरेक्शन में आ चुका है, इधर। ये हो गया आपका यूनिट लोड यहाँ। वन यूनिट का, ठीक। और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हो गई अब x, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस जो मेजर कर रहे थे पॉइंट ए से मेजर कर रहे थे, और ये ए भी पूरी हो गई। अब हम लोग देखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड में फिर से देखेंगे कितना क्या है। तो अब हम लोग जब देख रहे हैं इस वाले स्पैन के लिए, तो इस स्पैन में देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में, तो इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही है फोर्स, वो है बी ए। तो शियर फोर्स देख रहे हैं तो आपके पास सिर्फ बी ए है,
और वी ए की वैल्यू है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो शियर फोर्स अब हम लोग पॉइंट सी पर आएंगे, ठीक, पॉइंट सी पर आएंगे तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी a। तो तो ये हो जाएगा l माइनस ए डिवाइडेड बाई l। तो देखिए ये पूरी आपकी डिस्टेंस l थी, इसमें से हमने a हटा दिया, a माइनस कर दिया, तो अब आपके पास ये पूरी कितनी बचेगी b। तो ये बेसिकली क्या है, b बाई l है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर शियर फोर्स की दो वैल्यू आई है, एक निगेटिव में है दूसरी पॉजिटिव में है। तो जो वैल्यू निगेटिव में आई है ये आपकी वैल्यू निगेटिव में है माइनस ए बाई एल। अब इसी वैल्यू के बेसिस पे हम लोग आई एल डी ड्रा करेंगे। ये हो गई बीम, ये हो गया आपके पास पॉइंट सी और डिस्टेंस हो गई ये ए, ये डिस्टेंस हो गई बी, टोटल डिस्टेंस एल है। और पॉइंट सी के लिए हम लोगों के पास दो वैल्यू आई है, एक आई है आपके पास, एक आई है माइनस ए बाई एल और दूसरी आई है बी बाई एल। तो माइनस ए बाई एल का मतलब ये आपका नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये आपके पास कुछ इस जगह होगा ए बाई एल, और दूसरा था हम लोगों के पास बी बाई एल जो कि पॉजिटिव था, तो ये आपका हो जाएगा इस साइड में बी बाई एल। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड से चलते आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए बाई एल, और ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये आपका पूरा बी बाई एल वाला पोर्शन हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये नेगेटिव जोन है, ये आपका पॉजिटिव वाला जोन है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है ये आपको याद करना है कि यहाँ जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो बी बाई एल आ रही है पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में ए बाई एल आ रही है। तो ऐसे हम लोग शियर फोर्स के लिए आई एल डी ड्रा करते हैं। बहुत ही बेसिक सा मेथड है, और इसी सेम मेथड पर हम लोग एक क्वेश्चन अभी तुरंत करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में पूछा हुआ। सेम ये रहा, यहाँ पे आपके पास 10 किलो न्यूटन का पर मीटर का ये आपके पास दे दिया है लोडिंग। UDL है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और ये 2 मीटर स्पैन पे लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल आपके पास 3 मीटर है डिस्टेंस, और ये आपके पास 5 मीटर है, ठीक। इसमें पूछा है आपसे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और दूसरा पूछा है मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। दो क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग शियर फोर्स के लिए आई एल डी ड्रा करिए। तो आई एल डी इसके लिए नॉर्मल से हो जाएगी आपके पास, पीछे हमने ड्रा कर दिया, उसी वाले डायग्राम को आप लोग याद रखिए।
ये आपका पहले जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसे, और ये हो गया इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है आपके पास ए बाई एल का, ठीक, ए डिवाइडेड बाई एल, और ए यहाँ पर है आपके पास 3, और एल की जो वैल्यू है 5 + 3 मीन्स 8, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 0.375 और ये आपका जो पॉजिटिव साइड में है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा v बाई एल, यानी 5 डिवाइडेड बाई 8, और ये आपके पास कुछ निकल कर आ जाएगा 0.625। लेकिन 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 इसमें क्या है, इसमें 10 किलो न्यूटन मीटर का 10 किलो न्यूटन पर मीटर का आपके पास यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार हम लोग इस साइड में लगाएंगे। ये सपोज करिए यदि ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो सी के लेफ्ट में हम लोग लगाएंगे, जिससे हम लोग निगेटिव वाला कैलकुलेट कर लें, कितना मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स है, क्योंकि ये आपका निगेटिव वाला जोन है, माइनस वाला। और फिर हम लोग एक बार इस साइड में लगाएंगे ताकि पॉजिटिव वाला कैलकुलेट किया जा सके। तो मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेम यही चीज़ हम लोग ड्रा कर रहे हैं। ये हम लोगों के पास है 0.375 और ये है 0.625। अब हम लोग एक बार लेफ्ट साइड में 10 किलो न्यूटन पर मीटर का 2 मीटर के लिए लगा रहे हैं यूडीएल। ये है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो इसकी डिस्टेंस है ये है 2 मीटर, पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम लोग इस वाले चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड सपोज करिए ये यदि x है तो आप लीनियर इंटरपोलेशन लगाइए या फिर आप ट्रायंगल लीजिए, ठीक। दोनों में से कोई एक तरीका लगा करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए यहाँ थीटा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाकी लीनियर इंटरपोलेशन लगा करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यदि आप tan थीटा ही देख लें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, x डिवाइडेड बाई, ये आपके पास 1 मीटर बचा क्योंकि 2 मीटर ये हो गया, 3 मीटर पूरी डिस्टेंस थी, तो 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, और ये आपके पास कितना हुआ, जस्ट वेट, ये x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, ये आपके पास हो गया 0.375 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1, और ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.125। ये कुछ ऐसे है। एक बार आप इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करिए, ये जो है
और एक बार आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करिए, और आपके पास जो ये एंगल है दोनों के लिए सेम ही होगा, तो सेम इसी वाले प्रोसीजर से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो x की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। तो अब हम लोग शियर फोर्स के लिए क्या करेंगे, शियर फोर्स के लिए हम लोगों को ले लेना है इसका एरिया। ये जो आपके पास ये जो रीजन है, इस रीजन का एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कंट्रोल जेड, तो ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शियर फोर्स हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स इक्वल टू 0.375 प्लस 0.125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10। ये आपके पास आ गया 5 किलो न्यूटन। ये आपका पूरा ट्रेपोजाइडल है, तो ट्रेपोजाइडल के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उसके एरिया का फार्मूला यही होता है, यानी दोनों दो जो यानी x प्लस 0.375 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो आपके पास लेंथ है, या फिर जो भी इसको बोलें, ये करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स हो गया। और सेम इसी प्रोसीजर से हम लोग मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, यूडीएल जो लग रहा है इसको हम लोग राइट साइड में ले आएंगे अब। तो सेम कहानी पूरी ऐसे ही चलती जाएगी। जीरो पॉइंट 375, 0.625, और ये हो गया 2 मीटर के लिए। पूरी डिस्टेंस है 5 मीटर। सेम प्रोसीजर लगाइए और x की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो x बाई 3 कर रहे हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, x बाई 3 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, ये 6.25, 0.625 डिवाइडेड बाई 5। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.375, 0.375। अब सेम आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे लग रहा है। 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आ गया ये आपका 0.625, 0.625 प्लस 0.375 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10, एंड दैट इज 10 किलो न्यूटन। तो आप इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स। बाकी जिस क्वेश्चन को हमने आपके साथ करा रखा है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। बाकी यदि क्वेश्चंस को डाउट करते वक्त कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है,
क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं। और आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।